हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। भाई इसमें कोई पहाड़ी और मैदानी का भी भेद नहीं है। जो मैदान का मूल निवासी है वो मैदान का मूल निवासी है, उसको हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हरिद्वार उधम सिंह नगर का जो मूल निवासी है, जो पहाड़ों का मूल निवासी है वो है। तो अगर लोग मूल निवास की बात कर रहे हैं तो सरकार को क्या दिक्कत है इसको देने में। लेकिन सरकारों को दिक्कत यह है, तो डराने की भी कोशिशें हो रही हैं। मुझे डराने की कोशिश की पहले दूसरे मुद्दे पे, जब मैंने कहा कि नौकरियां बिक रही हैं, तो तब ये हुआ कि किसी एक आदमी से शिकायत करा दी कि गढ़वाल मंडल में गणेश गोदियाल जब अध्यक्ष रहे उस दौरान की जांच होनी चाहिए। मैंने कहा भाई बिल्कुल होनी चाहिए। इनकी कलम में वो ताकत नहीं है कि जो गणेश गोदियाल की जांच करके उसको दोषी साबित कर सके। हमने कुछ गलत किया ही नहीं है, कभी नहीं किया। और जहां तक मेरी बात है, मेरे पास सन 1998 का मूल निवास खुद है, आज भी है, मैंने रखा है। हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक बार फिर से तीखे तेवर दिखाए हैं और कहा है हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। दरअसल पौड़ी में ठेकेदार एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ठेकेदार एसोसिएशन का कहना है कि सरकार बाहर के ठेकेदारों को उत्तराखंड में टेंडर दे रही है, जबकि उत्तराखंड के ठेकेदारों का शोषण कर रही है। इसी के चलते ठेकेदार एसोसिएशन पौड़ी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आज गणेश गोदियाल को आमंत्रित किया गया था। गणेश गोदियाल ने ठेकेदारों से कहा कि यदि एकता के साथ रहोगे, एकजुट रहोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। गणेश गोदियाल से जब ठेकेदारों ने मूल निवास के संबंध में प्रश्न पूछा तो गणेश गोदियाल ने स्पष्ट उत्तर दिया। 29 सितंबर को ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली है जो भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले होने जा रही है और इसमें अनेकों सामाजिक संगठन के लोग जुड़ेंगे, आम व्यक्ति जुड़ेंगे और राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति भी इसमें अपना सहयोग देंगे। गणेश गोदियाल पूर्व में ही गैरसैंण में स्वाभिमान महारैली में अपना समर्थन दे चुके हैं। स्वाभिमान महारैली के माध्यम से मूल निवास और भू कानून की मांग उत्तराखंड में तेजी से उठने लग गई है और कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो रहे हैं। आज ठेकेदार एसोसिएशन के द्वारा भी जब मूल निवास से संबंधित प्रश्न गणेश गोदियाल से पूछा गया तो गणेश गोदियाल ने एक बार फिर से अपने चित परिचित अंदाज में जवाब दिया। गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा आप इसी वीडियो में सुनेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचारों को जरूर रखिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा। आपके इस काम की जो है जिस मकसद के लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं उस मकसद के लिए आपका साथ दें। मैंने कह दिया कि मेरी बात, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि मुझे मालूम है कि मेरी बात आजकल सीधा मुख्यमंत्री तक पहुँच रही है। एक विशेष सेल बना हुआ है, एक विशेष सेल बना हुआ है जो सिर्फ इस बात पर नजर रखता है कि गणेश गोदियाल की आज की एक्टिविटी क्या थी। तो अच्छी बात है, लोकतंत्र में होना चाहिए। लोकतंत्र में कहा गया, वैसे भी कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए, जो निंदा करे उसको नजदीक रखे और उसकी निंदा सुने ताकि हम अपने रास्ते को ठीक कर सकें। तो मुख्यमंत्री अगर इस बात को सुने और रास्ता ठीक करेंगे तो हमें वही चाहिए और क्या चाहिए, अच्छी बात है। तो अगर आपकी मांग मान देंगे तो मुख्यमंत्री जी को फिर धन्यवाद कहने जाएंगे, मेरे को भी ले चलना, मैं भी आ जाऊंगा। ऐसे नहीं होता, मैंने आपको कह दिया। अगर चाहते हो कि अंजाम तक पहुंचना है तो एक हो जाओ और आवाज दो कि हम सब एक हैं। ऐसा ना हो कि आपकी अगुवाई करने वाला व्यक्ति, आपका अध्यक्ष हो या कोई और हो, वो नारा लगाए कि आवाज दो और पीछे सब बोल रहा हो, अकेला बोले कि मैं एक हूं, तब कुछ नहीं होता। मूल निवास कंपलसरी किया जाए। मेरी बात सुनो, 5 करोड़ तक तो कंपलसरी हो। बैठो, मेरी बात सुनो। ये मूल निवास का ठेकेदारों ने अगर मुद्दा पकड़ा है तो उसके पीछे भी भावना वही है कि भाई बाहर के लोग आके हमारा हक छीन रहे हैं। अभी आपको बताऊं मैं एक बात, मूल निवास के बारे में पता नहीं कैसे आपने मेरे विचार नहीं सुने। एक तो निवेदन यह है कि मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट है उसको खंगाले। मैंने कई बार इस पर बोल चुका हूं, कई इंटरव्यू इस पे मेरे हैं, कई इंटरव्यू, और मेरा इसमें क्या मत है बहुत स्पष्ट है। पर मैं ये कह रहा हूं, एक वाकया बता रहा हूं आपको। इस साल नीट में जितने एडमिशन हुए कुछ 700 सीटें हैं यहाँ उत्तराखंड में, और उसमें जो सीटें हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए थी आज दूसरे प्रदेशों के बच्चों ने आके भर दी। वो कैसे भर दी, मैंने पता किया कैसे भर दी। तो बात वही है, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मंत्री इस रूप में बैठे हुए हैं कि बस एक एक चीज में पैसा चाहिए।
इन्होंने उनके डोमिसाइल बनवा दिए और उनको मेडिकल में एडमिशन दिलवा दिया। इसकी जांच करवानी चाहिए साहब। भाई मेरी बात सुनो, जांच करने वाले भी तो वही है। वही तो कह रहा हूँ, कैसे होगा फिर? आप दूसरी बात, अगर मैं कहता हूं, पहले तो उन्होंने मुझे डराने की कोशिश की, जो आप बोल रहे थे, तो डराने की भी कोशिशें हो रही हैं। मुझे डराने की कोशिश की पहले दूसरे मुद्दे पे, जब मैंने कहा कि नौकरियां बिक रही हैं, तो तब यह हुआ कि किसी एक आदमी से शिकायत करा दी कि गढ़वाल मंडल में गणेश गोदियाल जब अध्यक्ष रहे उस दौरान की जांच होनी चाहिए। मैंने कहा भाई बिल्कुल होनी चाहिए। मेरी जांच की वजह से, मतलब मैं तुम्हारी जांच की मांग कर रहा हूं, इस वजह से ये मतलब नहीं है कि मेरी जांच नहीं होनी चाहिए, मैं चुप रह जाऊं। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरी भी जांच होनी चाहिए और मुझे भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। मेरी जांच करो, पहले मेरी जांच करो, पर उस जांच को 2 महीने के अंदर करो, 3 महीने के अंदर करो, समय पर करो। अब तुमने लटका रखा है जांच, अगले 5 साल तक जांच ही नहीं होगी और मेरी जांच दिखा के तुम दूसरों की जांच रोकोगे तो ये नहीं चलेगा। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ भाई, वो जांच हो, अगर मैंने गलत किया हो तो मैं सजा का बागी बनूं। पर मुझे मालूम है इनकी कलम में वो ताकत नहीं है कि जो गणेश गोदियाल की जांच करके उसको दोषी साबित कर सके। हमने कुछ गलत किया ही नहीं है, कभी नहीं किया। हमने इसलिए गलत नहीं किया कि हमने हमेशा ये सोचा, भाई मैं भी ठेकेदार था, मैं A ग्रेड का सेंट्रल गवर्नमेंट का ठेकेदार था, बंबई में मेरे भी काम चलते थे, मेरा भी करोड़ों का टर्नओवर था, लेकिन मैंने उत्तराखंड में कभी इस तरफ देखा नहीं। इसलिए नहीं देखा कि मुझे लगा कि मैं उत्तराखंड में राजनीति करता हूं, और जब मैं राजनीति करता हूं तो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइडर हूं, उपलब्ध कराने वाला हूं, मैं आप लोगों का स्टेक होल्डर नहीं हूं। मैंने ये महसूस किया कि मैं आप लोगों के स्टेक का पार्टनर नहीं बनना चाहता, आप लोगों के इंटरेस्ट का पार्टनर नहीं बनना चाहता। इस स्टेट में मैंने कभी काम नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम हुए और वो भी 2018 में मोदी जी की विशेष कृपा मुझ पर हुई और मैंने काम बंद करना पड़ा, क्योंकि हमें ऐसा तकलीफ करते थे, जांच 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 नहीं चाहिए, ये ले पकड़ अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचाए। वो जब केदारनाथ में मैंने रोका था ना भगवान बनने से, मैंने कहा भगवान नहीं हो सकते, ये इंसान है, इंसान रहे, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बने, पर ये भगवान नहीं बन सकते। मैंने जब किया तो मेरी जांच की, कोई बात नहीं, वो अलग इश्यू है। मैं ये कहना चाहता हूं, संघे शक्ति कलयुगे, अगर एक रहोगे तो कोई नहीं तोड़ पाएगा, अपना मकसद हासिल करोगे, और अगर अनेक हो जाओगे तो अपने आप ही टूट गए। आपने मूल निवास के बारे में कहा, मैंने ये कहा है कि अनेकों बार कहा कि मूल निवास हम उत्तराखंड के निवासियों का स्वाभाविक हक है, नैसर्गिक हक है, और वो हमें मिलना चाहिए। लोग बताते हैं कि भाई आज तक कांग्रेस की सरकारें थी, आपने क्यों नहीं कहा? तब किसी ने हमसे कहा नहीं, अगर तब भी कहते तो तब भी हम इस बात को कहते। और जहां तक मेरी बात है, मेरे पास सन 1998 का मूल निवास खुद है, आज भी है, मैंने रखा है। उत्तर प्रदेश के समय का सरों पर वैलिड नहीं हो रहा ना, वो माना नहीं जा रहा है भाई, इसलिए नहीं हो रहा ना कि बाद की सरकारों ने उसको, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया। किस सरकार के टाइम हुआ साहब, ये बताइए। ये जिस भी सरकार, चाहे हमारी सरकार के टाइम हुआ, जिस भी सरकार के टाइम हुआ, ये स्वीकार्य नहीं है। वही तो अगर हमारे बाप दादा ने कुछ गलत किया है तो हमें सही करने से, उसको ठीक करने से कोई रोक रहा है? हम ठीक करें। अगर हमारे अतीत में कोई गलती हुई है तो क्या उन गलतियों को ठीक नहीं किया जाना चाहिए? उन गलतियों को ठीक किया जाना चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए कि जो गलत है गलत है। तो इसलिए मैं इसका पूरा पक्षधर हूं कि मूल निवास का हक हमारा है, और सरकार, मैं नहीं समझता सरकार इसमें क्यों हिचक रही है। भाई इसमें कोई पहाड़ी और मैदानी का भी भेद नहीं है। जो मैदान का मूल निवासी है वो मैदान का मूल निवासी है, उसको हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हरिद्वार उधम सिंह नगर का जो मूल निवासी है, जो पहाड़ों का मूल निवासी है वो है। तो अगर लोग मूल निवास की बात कर रहे हैं तो सरकार को क्या दिक्कत है इसको देने में? लेकिन सरकारों को दिक्कत यह है कि सरकार ने अपने कुछ चाहतों को नियम में ढील देकर यहाँ का डोमिसाइल बनवा दिया है, और सरकार को यह है कि इन पर आन पड़ेगी, जिनसे बयाना लिया है उनकी जान पर आएगी तो ये हमारा गला पकड़ेंगे। बस ये दिक्कत है सरकार की। और मैं आपसे वादा करता हूं, लोकतांत्रिक शासन पद्धति में सत्ता की व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। जिस दिन वक्त आएगा उस दिन पहले तो ये सरकार को करना पड़ेगा, और ये सरकार नहीं करेगी तो आने वाली सरकारें करेंगी, लेकिन निश्चित रूप में इस काम को करेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। तो मैं इसका पक्षधर हूं, और आप इसके बाद बोल लेना, मैं अपने संबोधन को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचारों को जरूर रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।